पाकिस्तान को अमेरिका से पीडीएम की इस मुत्तहदा सरकार की नाकामी के नतीजे में एक अदद झटका लगा है। कोई दौरों की निस्फ सेंचुरी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस इतनी सी हुकूमत में कर ली है। ये जनरल बाजवा ने मुख्तलिफ सहाफियों को जो वो इंटरव्यू देते थे और इंटरव्यू देने के बाद कह देते थे मैंने नहीं दिया इंटरव्यू। ये जो अंडर ट्रेनिंग वजीर खारिजा हैं जो अब हमारे वजीर आजम बनने की बात कर रहे हैं, 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। पंजाब हुकूमत ने खवातीन का नंबर नहीं दिया और बच्चों का नंबर पंजाब हुकूमत ने इसमें नहीं दिया क्योंकि अदालत ने ये तीनों सवालात किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। अब आदत पक्की होती जा रही है। तो आज 23 जून की तारीख, जुमे का दिन, और अहम तरीन मामलात हैं। स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। पाकिस्तान को अमेरिका से पीडीएम की इस मुत्तहदा सरकार की नाकामी के नतीजे में एक अदद झटका लगा है और ये बैनुल-अक़वामी सतह पर देखा जाए तो बहुत बुरा, बहुत बड़ा झटका है। माजरा क्या है? नरेंद्र मोदी के कामयाब, पाकिस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान के मामले पर पाकिस्तान की सरकार नाकाम, लेकिन नरेंद्र मोदी के कामयाब दौरे के नतीजे में झटका पाकिस्तान को लगा, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने कुछ मालूमात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सवालात के नतीजे में छुपा ली है और कुछ मालूमात हैं जो दे दी हैं। ये फौज में अफराद की तहवील से मुताल्लिक है। और इसके अलावा हुकूमत के पास कौन कौन है, कितने लोग हैं, और उनकी जो अदालत ने एक मुख्तलिफ हिस्सों में डिवीजन करके सवालात किए थे, उनकी मालूमात क्या हैं, बहुत अहम मामला है, इसकी भी बात करेंगे। और अगले 4 दिन अहम तरीन हैं, क्यों हैं, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले whitehouse.gov जो अमेरिका में जो बाइडन की, अमेरिका के सदर की, अमेरिका की हुकूमत की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो क्या बताती है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ और वहाँ इंडिया के हिसाब से बहुत कामयाब दौरा है। नरेंद्र मोदी को वो वेलकम किया गया जो हमने किसी का नहीं होते हुए देखा। नरेंद्र मोदी का हाथ छोड़ने पर जो बाइडन तैयार नहीं थे। नरेंद्र मोदी के लिए व्हाइट हाउस के अंदर भरतनाट्यम, उनके अपने डांस वगैरह, उन सब चीज़ों के साथ वेलकम किया गया। ऐसा लग रहा था कि मोदी अमेरिका का दौरा नहीं कर रहा बल्कि बाइडन भारत का दौरा कर रहा है। इतनी गर्मजोशी नजर आ रही थी। अब इस गर्मजोशी के नतीजे में हमारे पास क्या आया है, ये देखिए। ये जो उसके बाद व्हाइट हाउस ने एलामिया जारी किया है, उसका नुक्ता नंबर 32 है। वहाँ लिखा हुआ, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया स्टैंड टुगेदर टू काउंटर ग्लोबल टेररिज्म एंड unequivocally condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestation। तो दहशतगर्दी की मजम्मत, ठीक है। प्रेसिडेंट बाइडन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी reiterated the call for concerted action against all UN listed terrorist groups। अब इन अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त के मुताबिक जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर अब इन्होंने नाम दिया आगे, इंक्लूडिंग अल-कायदा, फिर ISIS दाइश, लश्कर तैयबा, LED, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। यहाँ इन्होंने हमें हिट किया, पाकिस्तान को इससे आगे जाकर ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन में आना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आगे लिखा है, दे स्ट्रांगली कंडेम्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो इसके बाद आगे लिखा, द यूज ऑफ टेररिस्ट प्रॉक्सीज एंड कॉल्ड ऑन पाकिस्तान। ऐसा मैंने इससे पहले नहीं देखा। जो पीडीएम सरकार है वो इस कदर नाकाम हुई है। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब तक 3 से 4 दौरे अमेरिका के किए हैं, कोई दौरों की निस्फ सेंचुरी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस इतनी सी हुकूमत में कर ली है। उसके नतीजे में बताया जा रहा था कामयाब सिफारतकारी पीडीएम सरकार की। ये कामयाब सिफारतकारी है। ये जनरल बाजवा ने मुख्तलिफ सहाफियों को जो वो इंटरव्यू देते थे और इंटरव्यू देने के बाद कह देते थे मैंने नहीं दिया इंटरव्यू। उनमें क्या हुआ था कि सिफारती सतह पर इमरान खान की हुकूमत ने तनहा कर दिया था पाकिस्तान को। तो यूके से शहजादा शहजादी आकर कहते थे कि पाकिस्तान घूमने के लिए बेहतरीन जगह है, हम दुनिया भर में यहां जा रहे थे, अब हम ऐसे नोज डाइव नीचे जा रहे हैं। तो आगे लिखा है, द यूज ऑफ टेररिस्ट प्रॉक्सीज एंड कॉल्ड ऑन पाकिस्तान टू टेक इमीडिएट एक्शन to ensure that no territory under its control is used for launching terrorist attacks।
ये फिटे मुंह कारकर्दगी है इस हुकूमत की, और ये हमारी इन्होंने ग्लोबल बेइज्जती करवाई अपनी नाकाम सिफारतकारी के जरिए। ये जो अंडर ट्रेनिंग वजीर खारिजा हैं, जो अब हमारे वजीर आजम बनने की बात कर रहे हैं, उनके जरिए इस हुकूमत ने। इसके अलावा मामला फौजी अदालत केस का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, इसके सिलसिले में मैं आपसे अर्ज करूं कि कुछ बहुत अहम मालूमात हैं, कुछ दे दी गई हैं, कुछ नहीं दी गई हैं। अदालत ने कुछ सवालात किए थे। अटॉर्नी जनरल साहब ने फौज की तहवील में मौजूद अफराद के हवाले से कुछ मालूमात दी हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में कोई शख्स नहीं है। पेशावर में 4 लोग जेर हिरासत हैं। अब मैं इसको ये कह रहा हूं कि ये हुकूमत का दावा है। पेशावर में 4 लोग जेर हिरासत हैं। पंजाब में MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसके तहत 21 लोग गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 141 अफराद गिरफ्तार हैं। सिंध में 172 अफराद जुडिशल तहवील में हैं। MPO के तहत 117 अफराद जुडिशल तहवील में हैं। 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। आगे उन्होंने बताया फौज की तहवील में कोई खातून और कमसिन नहीं है। फौज की तहवील में कोई खातून नहीं है, कोई कमसिन नहीं है। आगे मजीद इसमें बताया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से फौज की तहवील में कोई सहाफ़ी और कोई वकील नहीं है। ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया जवाब है। इससे पहले हुकूमत की जानिब से जो मालूमात सामने आई थी, अगर उन मालूमात को आप देखें तो हुकूमत ने एक पेपर जारी किया। उस पेपर में मुख्तलिफ मालूमात थी और उन मालूमात में ये बताया गया कि कौन कहाँ किस तरह से कितने अफराद गिरफ्तार हैं। पंजाब हुकूमत के नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जो है वो जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे 9 मई के, उनमें अहम तरीन चीज़ें वहाँ पर हुई थी। स्टेटस ऑफ डिटेनीज अंडर MPO नक्स अमन के खदशात के तहत और इस पब्लिक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इसके तहत जो अफराद गिरफ्तार हैं। टोटल डिटेंशन ऑर्डर्स इशूड 2258, पर्सन्स इन्वॉल्व 3050, जेल में 21 अफराद हैं MPO के तहत। स्टेटस ऑफ अक्यूज्ड इन ATA केसेस, दहशतगर्दी के केसेस के तहत 51 केसेस हैं। 1888 अफराद जो हैं वो अरेस्ट किए गए। रिमांड 108 अफराद का फिजिकल हुआ। जुडिशल कर दिए गए 1247 अफराद। जुडिशल फॉर आइडेंटिफिकेशन परेड 33 अफराद। डिस्चार्ज कर दिए गए 500 अफराद। बेल मिली 232 अफराद को। ये दहशतगर्दी के मुकदमात में अफराद का नंबर है। स्टेटस ऑफ अक्यूज्ड इन अदर केसेस, दीगर मुकदमात में केसेस 247 हैं। जो अरेस्ट किए गए अफराद हैं वो हैं 4119। जो फिजिकल रिमांड पर हैं वो 86। जुडिशल रिमांड पर 2464। जुडिशल फॉर आइडेंटिफिकेशन परेड 368। डिस्चार्ज किए गए अफराद हैं 1201। बेल पर हैं 3012। इसके बाद स्टेटस ऑफ विमेन टेकन इनटू कस्टडी, पंजाब में टोटल विमेन टेकन इनटू कस्टडी 81। रिलीज्ड ऑन बेल, जिनको रिहा कर दिया गया जमानत के बाद 42। जुडिशल कर दी गई हैं 39। अब पंजाब हुकूमत ने सहाफ़ियों का नंबर नहीं दिया, पंजाब हुकूमत ने ख़वातीन का नंबर नहीं दिया और बच्चों का नंबर पंजाब हुकूमत ने इसमें नहीं दिया, क्योंकि अदालत ने ये तीनों सवालात किए थे। अब इमरान रियाज खान पंजाब पुलिस हमने ले जाते हुए देखा था, इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया, मालूमात दी ही नहीं, सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो ये आसान तरीन काम होता है। अब अदालत पूछे इससे आगे जाकर, लेकिन हमने अदालत को बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट को भी देखा, क्या पूछा है लाहौर हाई कोर्ट ने। हमारा भाई फौरी तौर पर वापस आए, हमारे दरमियान हो, आमीन। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है ये आप देख रहे हैं। एक मामला, इसके बाद जो फौजी अदालत में ट्रायल का मामला है, तो साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के जो वकील हैं अहमद हुसैन साहब, उन्होंने कुछ बहुत ही अहम निकात उठाए। उन अहम तरीन निकात में उन्होंने ये कहा कि मिलिट्री ने जो लोग तहवील में लिए उनके हवाले से फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसमें कहा गया तो सीनियर मिलिट्री कमांड के कहने पर यह अफराद तहवील में लिए गए, और जब इनके कहने पर लिए गए तो मिलिट्री अदालतों में, अहमद हुसैन साहब का सवाल था कि वहां पर ट्रायल करने वाले अपनी सीनियर कमांड के जो फैसले हैं उनके हवाले से जब वो ट्रायल कर रहे होंगे तो कैसे फेयर ट्रायल वो दे सकते हैं किसी भी अक्यूज्ड को। तो ये उनका सवाल था। अदालत जो सवाल कर रही है उनमें ये सवाल है कि क्या बैनुल अक़वामी ममालिक में भी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं। ये सवाल किया गया है। ये सवाल किया गया कि
कौन से बुनियादी हकूक मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने से मुतासिर होंगे, ये अदालत की जानिब से सवाल किया गया है। और फिर अदालत ने कुछ और दीगर सवालात हैं वो किए हैं। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये इशारा दिया गया है कि इस केस का फैसला मंगल तक सुना दिया जाएगा। तो अब हमारे पास हफ्ता, फिर उसके बाद इतवार की छुट्टी, पीर और मंगल, तो मंगल तक फैसला मुमकिन है कि सुनाया ना जाए तो भी केस मुकम्मल हो जाए, फैसला महफूज हो जाए और यह हमें मुमकिन तौर पर बुध को मिल जाए, जुमेरात को मिल जाए। लेकिन अभी ये मामलात जो हैं ये अपने एक पेस पर एक सर्टन अंदाज में चल रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।